اللہ ताला ने हमें हर काम के लिए कोई निज़ाम बना के दिया है और उसी पे चलते हुए अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट वजूद में आई है। और उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट का यकीनन जो काम है वो हमारे जो बेनिफिशरीज़ हैं और हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं उनके अंदर उनका जो फासला है उसको कम करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा बनाया गया है। तो ये एक मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन है। तो जिस तरीके से मैंने कहा कि उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट अ ब्रिज बिटवीन डोनर्स एंड बेनिफिशरीज, इससे मुराद ये है कि वो फासले कम करने हैं मुखय्यर हजरात में और मुस्तहिकीन अफराद में, ताकि लोगों की अमानतें जो हैं वो बेहतरीन तरीके से पहुँचाई जा सकें। अब सवाल ये है कि उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट किस किस तरह के प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किन एरियाज़ के ज़रिए काम हो रहा है। सबसे पहले है एजुकेशन। गुर्बत अपनी जगह पे एक बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, लेकिन जब जहालत इस माशरे में आ जाती है तो हम कहते हैं ना कि नस्लें तबाह हो रही हैं, तो नस्लों को बनाने की जिम्मेदारी भी हमें ही लेनी होगी। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि उम्मा चिल्ड्रन एकेडमी, उम्मा कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उम्मा डिसेबल सेंटर, जिस तरीके से आम बच्चों की ये का ये हक है कि तालीम दी जाए, इससे ज़्यादा कहीं हक स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन का है, उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह ये एकेडमी मौजूद है। इसके बाद हिफ्ज स्पॉन्सरशिप अल्हम्दुलिल्लाह, और इसी के साथ साथ उम्मा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, जिसके ज़रिए स्किल्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हुनर दिए जाते हैं ख़वातीन को। तो ये एक मुख्तसर सा उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के जो एजुकेशन में काम हो रहा है उसके हवाले से आपको ये डिटेल्स बताई गई। इसके बाद है हेल्थ। जिस तरह मैंने कहा कि अगर कोई इंसान बीमार होता है तो ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, लेकिन अगर बीमारी के साथ गुर्बत भी हो तो बीमारी बहुत जल्दी असर करती है, जिस्मानी तौर पर तो करती है, लेकिन अगर आपको ये सोचना हो कि बिल देने हैं, हॉस्पिटल जाना है, तो ये आपकी जहनी बीमारी भी बन जाती है, जिसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें मेडिकल एड है, इसी तरीके से क्लिनिक्स हैं, डायलिसिस सेंटर हैं, हॉस्पिटलाइजेशन है, व्हील चेयर है, जिसके ज़रिए क्या होता है कि कहीं पर अगर नकद रकम की ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड की जाती है, कहीं पर किसी को डायलिसिस सेशंस करवाने हैं वो करवाए जाते हैं, कहीं पर कोई हॉस्पिटल में दाखिल हो गया लेकिन अभी उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट अपने हेल्थ जो हमारे डिपार्टमेंट है, हमारे डॉक्टर्स हैं, उनके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह से ये काम हो रहा है। एमरजेंसी रिलीफ की बात आ जाए, यकीनन फ्लड, अर्थक्वेक, इस तरह के जो कुदरती आफात आते हैं तो यकीनन फलाही इदारे का काम होता है कि इधर भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ काम करे। और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हमारे मुल्क पाकिस्तान में कोई कुदरती आफात आई है तो उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट जो लोग अफेक्टीज हैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहा है। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट भी देख सकते हैं, वहाँ बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं। एनर्जी क्राइसिस की बात की जाए, कराची का सबसे बड़ा जो मसला है इस वक्त वो लोड शेडिंग का है। इसके हवाले से आपको हम मुख्तसरन दूसरे स्लाइड में बताएंगे। तो सोलर जो है वो मदारिस के लिए लगाए जाते हैं, मसाजिद के लिए लगाए जाते हैं, और लोड शेडिंग फ्री भी एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब चल रहा है। इसके बारे में आपको मैं आगे कुछ तफसीलात दूंगा। इसी के साथ अगर हम बात करें सोशल सर्विसेज की, यकीनन वाटर सप्लाई, हाउस कंस्ट्रक्शन, मैरिज ग्रांट, लाइवलीहुड सपोर्ट, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पर जमा हैं, उम्मा सस्ता स्टोर, उम्मा दस्तरखान सस्ता, और इसी के साथ उम्मा सस्ता तंदूर। इन ये सस्ता जो ब्रांड है इसका मकसद ये है कि लोग जब यहाँ पर आए तो वो कोई ना कोई रकम ज़रूर दें। 30 या 40 रुपए में उनको बेहतरीन 100-150 रुपए का खाना खिलाया जाता है, ताकि उनको ऐसा न लगे कि उनको हकीर समझा जा रहा है या उनको फुटपाथ पर बिठाया जा रहा है। बहुत ही अहसन अंदाज में, जिस तरीके से आप एक आम रेस्टोरेंट में जाते हैं उसी अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उनको एज अ कस्टमर ट्रीट किया जाता है और बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इसी के साथ साथ मसाजिद बनाई जा रही हैं, कुरान की कॉपीज़ जो है वो दी जा रही हैं, इस्लामिक किताबें दी जा रही हैं। कुर्बानी का प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह से आप सब ने हमारे सोशल मीडिया पर देखा होगा, बेहतरीन प्रोजेक्ट हुआ है। अकीका होता है, और जो नए अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं जो इस्लाम कबूल करते हैं, यकीनन उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट उनके ईमान को बचाने के लिए उनके साथ शाना बशाना खड़ा रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल सपोर्ट की। यतीम की कफ़ालत हम सब जानते हैं कि कितनी ज़रूरी है, एक बेवा की कफ़ालत, इसी तरीके से किसी पर कोई कर्जा हो, हार्डशिप असिस्टेंस के ज़रिए इलाज के लिए जब कर्जा आ गया हो तो उनके साथ भी उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट अपनी मदद करती है। और साथ में टीचर्स की तनख्वाहों के लिए, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और अगर टीचर की तनख्वाह कम होगी तो यकीनन वो एजुकेशन पर कम फोकस करेगा और अपने जो मसाइल हैं उनके ऊपर ज़्यादा उसको फोकस रहेगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आज जो हम जमा हुए हैं, इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट इसका नाम है, और गुर्बत का सबसे मौसर इलाज जो है वो रोज़गार होता है। अमीर से अमीर बंदे की भी जब इनकम आना बंद हो जाए तो उसकी गुर्बत की तरफ रेस शुरू हो जाती है, क्योंकि जब इनकम नहीं होगी लेकिन आपके जो अखराजात हैं वो कम हो सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए वो ख़त्म नहीं हो सकते। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह इनकम जनरेशन प्रोजेक्ट उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट कई दहाइयों से करता आ रहा है, और सिर्फ ये नहीं कि रिक्शे और बाइक्स दिए जा रहे हैं, बल्कि
सूबे के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, उस वक्त के हिसाब से जो नीड होती है उसके हिसाब से काम होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 149 रिटेल शॉप्स बना के दी जा चुकी हैं, तकरीबन 469 रिक्शे और बाइक्स दिए जा चुके हैं। इसी तरीके से 5,975 सिविंग मशीन बेवाओं में तकसीम की जा चुकी हैं ताकि वो अपने घर में इज्जत के साथ अपने घर वालों के लिए कुछ कमा सके। और अल्हम्दुलिल्लाह 2026 में अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज़ायद रिक्शे और बाइक दिए जाएंगे, जिनकी तादाद उम्मीद है कि ये बढ़ जाएगी क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन थी जो कि हमने कहा आपके सामने इंशाल्लाह हम इसको शेयर कर सकें। और इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के साथ क्यों काम किया जाए, क्यों इसके पार्टनर बने जाएं, क्यों इसके साथ डोनेट किया जाए। तो इसमें जो सबसे अहम चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, एक तो यकीनन शरई उसूलों की मुकम्मल पासदारी। यकीनन उलमा किराम हमारे साथ मौजूद हैं, शरिया बोर्ड है, ज़कात कहाँ लगती है, कहाँ नहीं लगती, किस तरीके से इसको शरअन हल करना है, ये तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। इसके साथ साथ इज़्ज़त नफ्स का मुकम्मल एहतराम यकीनन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। माफ़ कीजिएगा, 100% डोनेशन पॉलिसी की 100% डोनेशन की मुनफरिद पॉलिसी, ये बड़ी दिलचस्प चीज़ है। जब भी कोई इमदादी रकम आती है उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के पास, चाहे वो 1 रुपया हो, 100 हो, 10,000 हो, 10 करोड़ हो, जितनी भी कीमत हो, उसमें से 1 रुपये की भी कटौती एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट के लिए नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स शॉपिंग करने जाता है और वो कहता है कि मुझे 1 लाख रुपए की शॉपिंग करनी है, लेकिन उसका खर्चा 1,05,000 या 10,000 आएगा क्योंकि वो गाड़ी में जाएगा, पेट्रोल लगेगा, पार्किंग में गाड़ी पार्क करेगा, पार्किंग के पैसे देगा, भूख लगेगी कुछ खाएगा, तो पैसे को खर्च करने के लिए भी पैसा खर्च करना होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 100% डोनेशन पॉलिसी है, इसका मतलब ये है कि जो भी ज़कात, सदक़ात, खैरात हों, वो तमाम के तमाम प्रोजेक्ट पर ही लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने कहा कि हम आपको बाइक देना चाहते हैं और हमने कहा कि भाई आपने 20,000 रुपये ज़्यादा देने हैं क्योंकि मैंने लियारी जाना है, मैंने मच्छर कॉलोनी जाना है, मैंने मुस्तहिक़ीन को ढूंढना है, मेरी सर्वे की टीम है, मेरा ऑफिस है, मेरा पेट्रोल लग रहा है। ये सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट के जो थोड़े बहुत कारोबार हैं उसी से इसको कवर किया जाता है। और उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान के जो ट्रस्टीज़ हैं उसमें भी हमारे बोर्ड में बहुत सारे कारोबारी हजरात शामिल हैं जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट को अपनी जेब से कवर करते हैं। तो आपकी जो भी रकम होती है वो मुकम्मल की मुकम्मल जो है वो मुस्तहिकीन अफराद तक पहुँचती है, वो अल्हम्दुलिल्लाह से उससे कोई कटौती नहीं होती है। अब ये तो हमने आपके सामने एक उम्मा वेलफेयर ट्रस्ट की मुख्तसर सी प्रेजेंटेशन रखी। uwt.org.pk हमारी वेबसाइट है, आप वहाँ पर जाकर मज़ीद मालूमात ले सकते हैं।